एक जगह पर बहन और भाई कमला और गिरी रहते थे। दोनों का रंग गहरा सांवला था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के कारण उन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ये सोचकर एक दिन भाई गिरी कहता है, दीदी, हमारे माता पिता जिंदा होते तो कितना अच्छा होता ना दीदी। हम इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमारे माता पिता जीवित नहीं। पता नहीं कब इन मुश्किलों का अंत होगा। गिरी ने ऐसा कहा तो कमला, हाँ भाई, सिर्फ ये बात नहीं, हमारा रंग काला होने के कारण भी हमें कोई काम नहीं देता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जिएंगे। जिसके पास पैसा होता है ये दुनिया उन्हीं को महत्व देती है, नहीं तो वे हमें ऐसे देखते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। तो क्या बिना काम के हमें ऐसे ही भूखे तड़पना होगा दीदी? बोलो। इसीलिए भैया मैं सोच रही हूँ कि कैसे करें और क्या। अरे दीदी, मुझे एक आइडिया आया। हमें किसी के लिए काम करने की बजाय सब्जियां बेचना चाहिए। बस यही एक काम है जो हम कर सकते हैं। हाँ गिरी, ये एक अच्छा आइडिया है। कल से हम सब्जी बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है भैया। अगले दिन से दोनों अपने सिर पर सब्जियों से भरी टोकरियां रखकर निकल पड़े। सब्जी मैडम, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां। सब्जियां मैडम, ताजी सब्जियां। वे सब्जियों की टोकरियां अपने सिर पर ढोते हैं और उन्हें बेचने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनके सामने से एक व्यक्ति आता है। अरे रे, फिर से 2 काले कलूटे बच्चे मेरे सामने आ गए। अरे तुम दोनों, कितनी बार कहूं तुमसे कि तुम अपने काले चेहरों के साथ मेरे सामने मत आया करो। यदि तुम जैसे गरीब लोग हमारे सामने आए तो हम अमीर लोगों के लिए अपशगुन होता है। अगर तुम दोनों अगली बार सामने पड़े तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, बोल देता हूँ। कठोर वचनों से उनका अपमान करने से उन बच्चों को बहुत दुख होता है। और दीदी, क्या काले रंग का होना हमारी भूल है? क्या ये लोग रंग देखकर लोगों को सम्मान देते हैं दीदी? अगर हमारे पास पैसा और अच्छा घर होता तो ये लोग हमारे रंग की परवाह नहीं करते मेरे भैया। हम गरीब है ना, बस यही कारण है इस अपमान का कि ये लोग ऐसे बोलते हैं। ये सुनकर गिरी को गुस्सा आता है। अगर ऐसा है दीदी, हम भी 1-1 रुपए इकट्ठा करेंगे और अच्छा घर खरीदेंगे। इस तरह बात करते हुए सब्जी बेचने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। वहाँ एक औरत दूर से देखती है और, अरे सब्जी बेचने वाले बच्चों, इधर आओ और मुझे सब्जी बेच दो। उसने ऐसा कहा। उसकी पुकार सुनकर गिरी और कमला को खुशी हुई और उसके पास चले गए। लेकिन जब वे पास आए तो, छी छी, क्या तुम हो जो सब्जी बेच रहे हो? अगर मुझे इस बारे में पता होता मैं तुमको कभी नहीं बुलाती। तुमसे सब्जी खरीदने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रह जाऊं आज। तुम्हारे चेहरों को देखकर मुझे घिन आ रही है। तुम दोनों यहाँ से फौरन चले जाओ। वो औरत उनका अपमान करती है। वे दोनों अपमानित हो चुपचाप अपनी सब्जी की टोकरी लेकर वो जगह छोड़ देते हैं। वे जहां भी जाते हैं और कितनी भी कोशिश करते हैं, कोई भी उनसे सब्जी नहीं खरीदता। थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीदी, कोई फायदा नहीं। ऐसा लग रहा है कोई हमसे सब्जी नहीं खरीदेगा। तुम्हारा मतलब है क्या हमें इन सब्जियों को फेंक देना होगा? जब वो ये कह रही होती है, गिरी को एक एटीएम मशीन सामने दिखाई देती। दीदी, अगर हम खुद को दिखाए बिना सब्जियां बेचेंगे तो लोग जरूर खरीदेंगे, फिर हमें पैसे भी मिल सकते हैं। कमला हैरान हो जाती है और, ओ, हम खुद को दिखाए बिना सब्जियां कैसे बेच सकेंगे? एक बार उस एटीएम मशीन को तो देखो, पैसा कैसे बाहर आ रहा है। अगर हम ऐसी ही मशीन को किसी तरह बना सके तो हम खुद को दिखाए बिना सब्जियां बेच सकते हैं। गिरी उसे अपने आइडिया के बारे में बताता है। फिर वे कुछ बांस की छड़ें इकट्ठा करते हैं और एक एटीएम जैसी मशीन बना देते हैं। वे इसे अंडरग्राउंड जोड़ भी देते हैं। वे सब्जी मशीन को जमीन के ऊपर रखते हैं और नीचे से सब्जियां भेजते रहते हैं। राहगीर उस सब्जी मशीन की ओर एकदम से आकर्षित हो जाते हैं। लोग इसमें पैसे रखते हैं और अपनी जरूरत की सब्जियां मांगते हैं। बच्चे पूछी हुई सब्जियां रख देते हैं और ऊपर भेज देते हैं और आखिरकार अंडरग्राउंड सब्जी मशीन का उनका आइडिया अच्छी तरह काम करने लगता है। भाई, तुम्हारा आइडिया तो बहुत बढ़िया निकला। इससे हम जल्द ही पैसा कमा लेंगे, अपना घर बना सकते हैं और सारी इच्छा भी पूरी करेंगे। हाँ दीदी, अब से हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे खुश महसूस करते हैं। कुछ महीनों के बाद
बच्चों ने अच्छा पैसा कमाया और अपने लिए एक घर भी बना लिया। पैसा कमाने और एक घर का मालिक होने के बाद अब कोई भी उनका अपमान नहीं कर रहा था और सभी उन्हें सम्मान दे रहे थे। फिर कमला से गिरी कहने लगा, दीदी क्या तुम देख रही हो, हमारे पास पैसा होने के कारण अब कोई हमारा अपमान नहीं करता। यानी इस दुनिया में अगर लोग के पास पैसा है तो वो कैसे भी दिखते हो उनको सम्मान दिया ही जाएगा। हाँ भाई, लेकिन हमें उन अमीरों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करनी चाहिए। कमला ने ऐसे ही कहा। तब से वे भूखे, बूढ़े और गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं। उन्हें देखकर पड़ोसी पहले उनके साथ किए अपमानजनक व्यवहार के लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं। एक गांव में स्वाति और किरण रहते हैं। ये दोनों बच्चे अनाथ हैं। जब दोनों बहुत छोटे थे, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और दोनों दिशाहीन हो गए। दोनों बच्चे अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। जब भी उन्हें भूख लगती है, वे मंदिर जाते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए भगवान का प्रसाद खा लेते हैं और एक समय के भोजन के लिए वे भूखे रहते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। एक शाम वे उस पेड़ के नीचे बैठे थे जहाँ वे रह रहे थे और बहुत उदास थे। दीदी, हमें हर रोज खाने के लिए परेशानी होती है। अपने रोज के खाने के लिए हमें कितना खड़े रहना पड़ता है। सब हमें भिखारियों की तरह देखते हैं। अगर हमारे माता पिता होते तो ये सब हमारे साथ नहीं होता है ना। हम क्या कर सकते हैं भैया, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, लेकिन ईश्वर किसी भी दिन हमारी किस्मत बदल सकते हैं। ठीक है बहन, चलो मंदिर चलते हैं, प्रसाद बंटने का समय जो हो गया है। इसीलिए दोनों पैदल ही मंदिर जाने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि मंदिर के दरवाजे तो बंद है। अरे क्या हुआ, मंदिर के दरवाजे तो बंद है, इतने समय तक तो खुल जाते हैं ना। शायद हमें देर हो गई, चलो कुछ देर इंतजार करें। ये सोचकर दोनों बैठ गए। उन्होंने कितना इंतजार किया लेकिन मंदिर के दरवाजे नहीं खुले। तभी वहां से एक महिला गुजरती है। मौसी, मंदिर के दरवाजे नहीं खुले अभी तक। आज पुजारी छुट्टी पर है, अब सीधा कल सुबह ही आएगा। उसने इतना कहा और वहां से चली गई। दोनों बच्चे बड़े दुखी हो गए। दीदी, आज तो हमें खाने के लिए ही नहीं मिला और मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं ऐसे ही सो गया तो पेट दर्द होगा मेरा। डरो मत भाई, वैसे भी हम लोग भिखारी ही तो हैं, है ना? तो आज सबके घर जाकर भीख मांग लेंगे। इस तरह वे दोनों भीख मांगने निकल गए। गांव में भीख मांगकर उन्हें अपने लिए कुछ चावल मिले। वे उस पेड़ के पास गए जहां वे रह रहे थे। भीख में मिले चावल खाए और सो गए। जब वे गहरी नींद में थे, अचानक भारी बारिश होने लगी। वे दोनों जाग गए। वो दोनों पूरी तरह भीग गए थे। दीदी, अब हम क्या करें? यहाँ तो भारी बारिश शुरू हो चुकी है, कहाँ जाएं? बारिश रुकने तक चलो मंदिर ही चलते हैं भैया। सो वे दोनों भागकर मंदिर गए और वहीं सो गए। वे दोनों सुबह तक वहीं सोए और फिर उठे और पेड़ के पास चले गए। तब तक मंदिर के पुजारी ने उन्हें देख लिया था। देवताओं की मूर्ति के गहने गायब हैं। ये खबर गांव में फैल गई थी तो पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ। चोरी गांव के बीच में स्थित मंदिर में हुई है। ऐसे में गांव में भी चोरी की आशंका है। अब हमें चोरों को ढूंढकर निकालना ही होगा, उसने कहा। तब उसका पड़ोसी बोला, और कौन? ये केवल वो अनाथ लड़का और लड़की ही हो सकते हैं, है ना? क्योंकि वे ही हमेशा मंदिर के पास बने रहते हैं। कल बारिश हो रही थी, वे मंदिर के पास ही सो गए होंगे और रात में गहने चुरा कर चले गए। उन्हें पकड़ना होगा हमें। उसने ऐसा कहा। तब तक ये बच्चे देव प्रसाद लेने के लिए मंदिर में आ गए। उन्हें देखकर, देखो, लगते तो कितने सीधे साधे हैं। ए, तुम दोनों इधर आओ। मंदिर से चुराए गहने कहाँ हैं? उसने पूछा। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत डर गए। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया, हम पर भरोसा कीजिए, हमने नहीं चुराया। तुम दोनों इस तरह नहीं मानोगे, 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो उगल दोगे। इतना कहकर उसने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चे रोने लगे और लगातार कहा कि हम कुछ नहीं जानते। फिर बगल वाला व्यक्ति बोला,
इन्हें मारना बंद करो, ये शायद कुछ नहीं जानते, इन्हें बेवजह मत मारो। ए बच्चों, तुम जाओ तो जरा। इतना कहते ही दोनों बच्चे रोते हुए अपने पेड़ पर चले गए। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने किसी और की गलती के लिए हमें इतना मारा, इतना मारा। हाँ, हर कोई हमें चोर समझ रहा है। ये इल्जाम लेने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। चलो भैया, चलो। उन्होंने फैसला किया और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। तभी उनके सामने एक देवी प्रकट हो जाती है। उसे देखकर वो दोनों दंग रह गए। तब देवी बोली, बच्चों, तुम क्या कर रही हो? इस छोटी सी उम्र में आत्महत्या करना बहुत बड़ी भूल है। उसने ऐसा कहा, इस गांव में हमारा बहुत अपमान हुआ है। सब हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हम चोर हों। हम ऐसे नहीं जिंदा रह सकते। हमारे पास रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं है, तो फिर क्या करते? इसीलिए ये फैसला ले लिया। जा रहे हैं मरने के लिए हम देवी। उसने कहा। ये सुनकर देवी को दया आ गई। उसने उन्हें पेड़ पर एक घर देने का वरदान दिया और उनसे कहा, बच्चों, मैं तुम्हारे जैसे सभी अनाथों की माता पिता दोनों हूँ। इस पेड़ पर जो जादुई घर है वो तुम्हारे लिए ही है। ये तुम्हारी सभी जरूरतों का ध्यान रखेगा। अब से तुमको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। इस जादुई घर में आराम से रहो। इतना कहते ही वो अदृश्य हो गई। बच्चे उस पेड़ के जादुई घर में चले गए। उस घर में हर तरह की सुविधा थी। इससे बच्चे बड़े खुश हुए और देवी का आभार माना। उन्होंने हर रोज सुबह उठकर देवी का ध्यान किया और उस घर में आराम से रहने लगे।